अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। बड़ा ही सुंदर नजारा। हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रामचंद्र महाराज की। राम जी को गड्ढे में बिठाया जा रहा है। ये हमारी सीता माता। लक्ष्मण जी। सूर्पनखा का हमारी सूर्पनखा। क्या देख रहे हो उधर? सूर्पनखा देख रहा हूँ भाई मैं। खाएंगे नहीं आएगी, वो बाद में आएगी। अभी ले जाएंगे उसको हम देखियो। एक्टिवा लेके जाएंगे बाइक पे। फोटो नहीं गाइस, अब ये जा रहे हैं रामलीला करने। लाइट बंद होगी। सरदार तेरी मासी जी। चल रथ तो लेके चले गए, हम जाएंगे अभी 15-20 मिनट बाद के अभी वो गए हैं। अभी टाइम लगेगा कुछ जाने में और उसके बाद अभी आरती है। हम चलेंगे 10-15 मिनट बाद। चलते हैं सभा में। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम निकल पड़े अपनी राम बरात खत्म होगी भाई, खत्म होगी रामलीला। और गाइस आज होएगा, आज का आज राम जीवन में जा चुके हैं। सीता मरेगी, मैं आपको दिखा दूँ। वैसे हम बहुत लेट चल रहे हैं भाई, नाक कटता है भाई। हाँ हाँ नाक कटेगा। अरे समझ के भाई, मेरी ऑडियो तो हो जाती है। मेरी समझदार है ऑडियो। गाइस चलते हैं। और गाइस मेरे पास मेरा आईफोन नहीं है, तो आज ये वाली वीडियो आप सरदार जी के फ़ोन से देखोगे। क्वालिटी वैसे बढ़िया रहेगी, टेंशन ना लो। तुम्हारा भाई बैठा है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की। और गाइस आज तक अपने यहाँ पे इलेक्शन आप चल रहे फटाफट। थोड़ी चल रहे गाइस, थोड़ी। ओह माय गॉड, शराबीस घूम रहे। शराबीस IB कॉलेज गाइस, हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। शॉर्टकट से लक्ष्मण जी से भी विवाह के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद शूर्पणखा भगवान राम के पास दोबारा पहुंच जाती है। भगवान श्री राम के चरणों में दोबारा भगवान राम के सामने अपने हृदय का प्रस्ताव रखते हुए कि राम, मुझे लक्ष्मण ने भी मना कर दिया, तुम मुझसे विवाह करो, मेरा प्रिय प्रस्ताव स्वीकार करो। भगवान राम ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। शूर्पणखा क्रोध में आ जाती है, कहती है कि तुम दोनों राजकुमार इस सीता की वजह से मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। मैं अभी इसकी जीवन लीला को यहीं समाप्त कर देती हूँ। मैं अभी इसे खा जाऊंगी, उसके बाद तो तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। क्रोध रूप में जिस समय शूर्पणखा ऐसे वचन कहती है और क्रोध में मां सीता की तरफ बढ़ती है, अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। शूर्पणखा राक्षसी राजकुमारी थी। राक्षस बहुत ही मायावी होते हैं। एक ही पल के अंदर अपनी वास्तविक माया के अंदर अपनी वास्तविक माया के जाल को दर्शाते हुए शूर्पणखा अपने वास्तविक राक्षस रूप में आकर के अपने राक्षस रूप के अंदर शूर्पणखा आती है और सीधा मां जानकी की तरफ बढ़ती है। माता जानकी की तरफ बढ़ते हुए देखते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं, लक्ष्मण उठो और इसे इसकी उद्दंडता का दंड दो। भगवान लक्ष्मण जी शूर्पणखा की तलवार के साथ नाक काट देते हैं। नाक कटने के बाद शूर्पणखा आहत हो जाती है, रोती चिल्लाती हुई
अपनी नाक को छुपाते हुए चिल्लाती हुई पूरे दंडक वन के अंदर चिल्लाने लगती है, हाय मेरी नाक काट दी, लंका के राजा रावण की बहन की नाक काट दी, हर और दूषण के बहन की नाक काट दी। लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा की नाक व कान दोनों काट दिए जाते हैं। आहत होकर के शूर्पणखा दंडक वन के राजा काट दी, कान काट दिए गए, हर दूषण की बहन की नाक काट दी, कान काट दिए गए। बहुत ही ज्यादा रोती विलाप करती चिल्लाती हुई राजा खरवा दूषण के महल में पहुंचती है। कृपया ढोल बंद कीजिए, कृपया ढोल। शूर्पणखा खरदूषण के पास जाकर के महल में पहुंचती है, भैया दुहाई हो भैया, आपके राज्य में इस अबला नारी के साथ ये क्या कृत्य किया गया, आपके होते हुए मेरी नाक व कान काट दिए गए। खरदूषण को बड़ा ही क्रोध आया। खरदूषण ने कहा, बहन किसकी हिम्मत हुई, किसका ये दुस्साहस हुआ, किसने ये तुम्हारे साथ किया। शूर्पणखा ने कहा, भैया मैं आकाश मार्ग से विचरण करते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा करते हुए दंडक वन की बहन हूं, उन्होंने आपका भी बड़ा उपहास किया, मजाक उड़ाया आपका, आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है, आपको मेरी कटी हुई इस नाक की कसम, आपको मेरा प्रतिशोध लेना होगा, मैं आपकी बहन हूं। अपने बहन के ऐसे वचन सुनकर के खरदूषण ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस अपमान का पूरा बदला लिया जाएगा। अपनी बहन के अपमान के बदला लेने के लिए बड़े ही क्रोधित रूप में खरदूषण तैयारी करता है। कृपया ढोल बजाइए। बड़े ही जोश के साथ दंडक वन की सीमा पर घर पहुंचता है और जाकर के अपनी सेना को इकट्ठा करके युद्ध की तैयारी करता है। शूर्पणखा भी इस दृश्य को छुप करके देखती है कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी मेरे प्रति। तो हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए दंडक वन की सीमा की तरफ बढ़ता है। आपस में बहन भाई लड़ रहे। खरदूषण पढ़ने कुटी के बाहर पहुंचता है और जाकर के भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारता है। कौन है जिसका ये दुस्साहस, जिसने मेरी बहन की ये दशा की? अरे बस ये वाले लगता है उसे अपने प्राणों से प्यार नहीं है। हमारे राज्य की सीमा में आकर के बिना हमारी अनुमति के क्या लगा हुआ है उन तीनों में, क्या निवास स्थान बनाया रखे और हमारी ही बहन के ऊपर ऐसे किया। उसको दंडता का तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम कुटिया के बारे में तो मायावी राक्षसी सीता पर दोबारा कभी भी हमला कर सकती है। खरदूषण में युद्ध करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा 6 बाणों से। राम के लक्ष्मण जी सेना का संहार करना शुरू कर देते हैं। भगवान श्री राम जी बाण से 14 राक्षसों के सर धड़ से अलग होकर के धरती पर गिर जाते हैं। ये रे पूरे जोश और आवेश के अंदर खरदूषण भगवान राम से लड़ने के लिए आतुर
ये देख करके खरदूषण श्री राम बहुत ही तीखे बाणों से सेना का संहार कर रहे हैं। खरदूषण कहने लगे, राम तुम अवश्य ही कोई माया जानते हो और थोड़ी सी माया जान करके हमें भ्रमित कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी माया के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मैदान से बाहर आ रहे हैं, कृपया वह बाण भगवान राम के तीर वापिस अंदर सेवादारों को देने की कृपा करें। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, जोरदार ढोल कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, सारे राक्षस त्राहिमाम करने लग जाते हैं। खरदूषण व राम भगवान के अंदर भीषण संग्राम शुरू होता है। रामचंद्र महाराज की। ढोल वाले भाई घूमते रहे, साथ साथ चक्कर लगाते रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और घर के अंदर भीषण संग्राम शुरू हो गया है। सभी भगवान राम के जो भगत हैं वो भगवान राम का जयकारा लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अरे पवन सुत हनुमान की जय। भीषण युद्ध भगवान श्री राम और घर के मध्य। गाइस खाने का सामान लेके आया सरदार जी हमारा। हे माई मेरी जगदिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। भगवान राम के द्वारा युद्ध के क्षेत्र में दूषण को उठा करके बाहर फैल दिया भगवान राम जी के हाथों से। राम के द्वारा जोरदार प्रहार किया जाता है दूषण के मस्तक पर। भीषण संग्राम प्रारंभ हो जाता है दोनों योद्धाओं के अंदर। निश्चित समय पर शाम को 6:30 बजे यहाँ शुरू हो जाएगी। रविवार का दिन है, कृपया अपने इष्ट मित्रों, परिवार व बच्चों के साथ भगवान राम की लीला का आनंद उठाने के लिए दोनों के अंदर। इसी बीच आकाश मार्ग से दिव्य रूप में प्रकट हुए महर्षि अगस्त्य भगवान राम से निवेदन करते हैं कि हे राम, आपके पास मोहिनी अस्त्र है, कृपया उस मोहिनी अस्त्र का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये जितने भी राक्षस की सेना है वे भ्रमित हो जाएगी और स्वयं ही लड़ मरेंगे। महर्षि अगस्त्य की आज्ञा के अनुसार भगवान श्री राम ने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया। मोहिनी अस्त्र के प्रभाव से जितने भी राक्षस थे उन राक्षसों को
दूसरे राक्षस के अंदर भगवान राम की छवि दिखाई देने लगी, वो मरूंगा मैं। जिससे वे राक्षस आपस में ही लड़ मरे और पूरी सेना का सफाया हो गया। खरदूषण ने बहुत कहा, अरे मूर्खों ये क्या कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? लेकिन भगवान की माया को वो समझ ना पाया। आप जहां पर भी हैं अपने स्थान पर बैठे रहिए। अग्नि बाणों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया जा रहा है। भगवान श्री राम जी के द्वारा अग्निबाण का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं मायावी खरदूषण के द्वारा भी अग्निबाणों का प्रयोग किया गया। कृपया अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अग्निबाण आप लोगों की तरफ भी आ सकते हैं, कृपया ध्यान रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। बड़ा ही सुंदर नजारा, जबरदस्त आतिशबाजी दोनों ही पक्षों से भगवान श्री राम जी के द्वारा व मायावी खरदूषण के द्वारा दोनों ही तरफों से दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। राक्षस बहुत ही मायावी होते हैं, विभिन्न रूप बदल लेते हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान रखते हैं। लेकिन लंका नरेश रावण के द्वारा मां सीता का हरण किया जाएगा तथा भगवान राम के परम भक्त जटायु के द्वारा भीषण संग्राम रावण के साथ किया जाएगा। वह सब आप कल की लीला में देखेंगे। परलोक गमन हो जाता है। घर की मृत्यु का बदला लेने के लिए दूषण घर का बड़ा भाई अपनी पूरी तैयारी के साथ भगवान राम से युद्ध करने के लिए मैदान के लिए आगे बढ़ता है। तो घर का भाई दूषण लड़ने के लिए भगवान राम से प्रतिशोध लेने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। दोनों भाई बड़े ही मायावी थे, विभिन्न प्रकार के छल करते हुए किसी ना किसी प्रकार से युद्ध को जीतने के लिए वे मैदान में सभी नीतियों का किया जा रहा है। एक दिन बर्तन बनवा लो यार यहाँ पे। दूषण ने कहा कि थोड़ी सी माया क्या सीख ली, हम मायावी का राक्षसों का सामना करने आ गए। तपस्वी राजकुमार, मेरे तीखे प्राणों का प्रहार तुम सहन नहीं कर पाओगे। अपनी मायावी शक्तियों को एकत्रित करके युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान श्री राम का दूषण के मध्य बहुत ही ऊंची कद काठी वाला राक्षस, मायावी राक्षस दूषण भगवान राम से युद्ध करने के लिए मैदान में पहुंच जाता है। बड़ा ही सुंदर नजारा, बड़ा ही भीषण युद्ध दोनों के मध्य आप देख रहे हैं।
अस्त्र शस्त्र देखते हैं वे सब उस युग से प्रेरित है। भगवान राम के युग से ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, जो आज हमारे देश की सेना हमारे देश की रक्षा के लिए उपयोग करती है। ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण, पृथ्वी मिसाइल, ये सभी रामचरितमानस के प्रेरणादायक स्रोतों से दिया गया है और आज भी हमारे देश की सुरक्षा में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हमारी सेना हमारे देश और हमारी जनता की रक्षा के लिए उपयोग करती है। ये तकनीक वहीं से ली गई है। के द्वारा दिव्य बाण का प्रयोग किया जाता है और खरदूषण का अंत हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। आज की लीला का यही विराम किया जाता है। हरिहर